जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर खुशामदीद करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपने जो दूध वाले जानवरों के लिए वंडा बनाना है उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स की कितनी कितनी रेशो रखनी है। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि इंग्रेडिएंट्स में जो है वो किस चीज़ की मिलावट हो सकती है। तो अक्सर फार्मर का जो है वो हमें मैसेज आया कि डॉक्टर साहब हम जो है वो वनडे की मिक्सिंग किस तरह करें। हमारे पास तो जो है वो मिक्सचर नहीं है, हम इतने बड़े फार्मर नहीं है, हमारे पास 20-30 जानवर हैं, तो हम मिक्सचर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम फिर मैनुअली तौर पर जो है वो वनडे की मिक्सिंग किस तरह करें। तो बहुत सारे फार्मर हजरात को इस बात का पता नहीं है कि मैनुअल जो है वो मिक्सिंग किस, जिनको पता है वो भी जो है वो गलत मिक्सिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही दफा जितना माल इस्तेमाल होना होता है, फर्ज करें मक्की जो है अगर आपके वनडे में 200 किलो इस्तेमाल होनी है तो वो एक ही दफा जो है मक्की खोल के डाल देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर केनोला मील डाल देते हैं, उसके ऊपर चोकर डाल देते हैं। इसी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक ही दफा डाल के उसकी 2 से 3 दफा जो है वो कल्टी कर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। तो इससे जो है वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती। आज जो है वो हम आपको बताएंगे कि आपने जो है वो प्रॉपर मिक्सिंग जो है वो मैनुअल तरीके से कैसे करनी है। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं, अगर आपके पास मिक्सचर नहीं है तो आप मैनुअल जो है वो घर पर मिक्सिंग कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे मिक्सिंग करने का कि जिससे जो है वो आप जो है वो चक्की या फिर मिक्सचर से ज्यादा अच्छी तरह जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स की जो है वो मिक्सिंग कर लेंगे। तो पहले आपने ये काम करना है कि आपके पास जो वनडे का फार्मूला है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं अपने जानवरों के हिसाब से आपने जो है वो हर इंग्रेडिएंट्स की टोटल क्वांटिटी जो है वो लिख लेनी है कि 10 दिन का फर्ज करें आपने वंडा बनाना है तो 10 दिन में आपके पास मक्की कितनी इस्तेमाल होगी वो आपने लिख लेनी है। उसके साथ ही जो बाकी इंग्रेडिएंट्स जिस तरह किनोला चोकर वो आपने लिख लेना है कि 10 दिन में जो है वो टोटल किनोला मील जो यूज होगा आपके दूध वाले जानवरों के लिए वो कितना होगा, वो सारी मकदारें आपने लिख लेनी है टोटल 10-10 दिन के लिए जितनी भी आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बना लेने हैं पूर, यानी कि उसके हिस्से कर लेने हैं। यानी कि मक्की फर्ज करें आप जो है वो 200 किलो आपने मक्की इस्तेमाल करनी है तो आपने उसके 4 हिस्से बना लेने हैं 50-50 किलो के। इसके साथ अगर आपने जो है वो केनोला मील फर्ज करें आपका 100 किलो इस्तेमाल होना है तो उसके आपने 4 हिस्से बना लेने हैं 25-25 किलो के। यानी कि आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना हर इंग्रेडिएंट्स को। जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स वनडे में शामिल करने हुए हर इंग्रेडिएंट्स को जो है वो आपने 4 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर लेना, 4 हिस्सों में बांट लेना है। और आपने पहले डालनी है मक्की, फर्ज करें 50 किलो आपने मक्की डाली, उसके ऊपर आपने 25 किलो जो है वो किनोला डाल दिया। इसके बाद अगर आपके फार्मूले में यानी कि 10 दिन का जो आपको वंडा चाहिए होगा उसमें अगर 150 किलो जो है वो चोकर है तो आपने 40 किलो चोकर के 4 हिस्से कर लिए। फर्ज करें आपके 40-40 किलो के जो है वो 4 हिस्से हो गए। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है वो 40 किलो चोकर डाल दिया। तो इसके बाद राइस पॉलिश डाल दी। इसके बाद फिर आपने जो है वो उसी मटेरियल के ऊपर जो है वो 50 किलो मक्की डालनी है, फिर जो है वो 25 किलो किनोला डालना है। इसी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इसी तरह तीसरे पार्ट में भी जो तीसरा पूरा उसमें भी आपने जो ऐसे ही करना है कि उसके ऊपर फिर जो है आपने 50 किलो मक्की और इसी तरह डालते जाना है। शायद आपको समझ ना लग रही हो, अभी हम जो है वो आपके सामने जो है वो आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे मिक्सिंग, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरह समझ लग सके। हमने जो है वो 10 दिन के लिए जो हमारे मिल्किंग एनिमल है उनके लिए जो वंडा इस्तेमाल होना था वो हमने जो फार्मूला एक बनाकर उसके बाद उसकी टोटल कैलकुलेशन करके कि 10 दिन के लिए जो हमारे पास मिल्किंग एनिमल है उनको मक्की कितनी चाहिए, किनोला मील कितना चाहिए, इसके साथ साथ जो है चोकर कितना चाहिए, वो सारा हमने जो है वो लिख लिया है। हमने सारा लिख लिया है कि मक्की कितनी चाहिए हमें, चोकर कितना चाहिए, सोयाबीन मील कितना चाहिए, किनोला मील कितना चाहिए, ग्लूटन कितना चाहिए, शीरा कितना चाहिए, खल बिनोला कितनी चाहिए, ये सारा हमने लिख लिया है। तो अभी जो है वो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मक्की हमें चाहिए थी 20 मन, चोकर चाहिए था 10 बैग, सोयाबीन मील चाहिए था 5 मन, किनोला मील चाहिए था 8 मन, ग्लूटन चाहिए थे 2 बैग। तो ये हमने सारा लिख लिया। अब हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि 4 पूर में तकसीम कर दिया है। मक्की 5 मन हम डालेंगे पहले, उसके बाद चोकर डालेंगे, उसके बाद किनोला मील, ग्लूटन इस तरह डालेंगे, उसके बाद फिर हम मक्की डालेंगे ऊपर, इसी तरह सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। फिर तीसरे हिस्से में हम मक्की डालेंगे ऊपर और सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। फिर चौथी बार हम मक्की डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो ये अभी हम आपको जो है वो बनाकर दिखाते हैं। हम इसको इस तरह डालेंगे कि इनकी जो है वो तय बर तय जो है वो बन जाएगी, तो फिर इसको जो है वो मिक्स करना जो है वो बहुत आसान होगा। तो अभी हमने जो है वो मक्की डाल ली है, 5 बैग मक्की के डाले हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो चोकर के जो है वो 2 बैग डालेंगे। तो अगर आप इस तरह मिक्सिंग करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे कैसे हम कौन सा इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं पहले और बाद में कौन सा डाल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मिक्सिंग है वो मिक्सचर से जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह होगी। अभी हमने जो है चोकर के 2 बैग डाल दिए हैं। इसके बाद हम जो है वो किनोला मील जो है
उसके 2 बैग डालेंगे। किनोला मील के 2 बैग डालने के बाद हम जो है वो ग्लूटन का जो है वो आधा बैग डालेंगे। किनोला मील के 2 बैग हमने डाल दिए हैं। इस तरह आपने जो है वो इनकी तहें बना देनी है। इसके बाद हम जो आधा बैग जो है वो मेज ग्लूटन जो 30% है तूफान वालों का वो डालेंगे। इसी के साथ साथ आप जो है वो इंग्रेडिएंट्स की जो है वो क्वालिटी भी देखते जाएं। वैसे तो हमने जो है इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पे एक अलग वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद हम जो है वो इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो सोयाबीन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम अपने फार्मूले में जो है वो 2% जो है वो खल बिनोला भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि एनिमल की हमारी जो है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। बेशक इसमें टॉक्सिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो है वो हम इसकी जो है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 2% खल बिनोला का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम जो है वो खल बिनोला का 1 बैग डालने लगे हैं। तो ये हमने पूरे में जो है वो 1 बैग ही डालना है। 5वें नंबर पर हम जो है वो राइस पॉलिश डालने लगे हैं। राइस पॉलिश हमारे पास जो है वो लो फैटी राइस पॉलिश है, हाई फैट जो है वो इधर से अवेलेबल नहीं होती, इसलिए भी हमने इसका जो लेवल है वो लो ही रखा है, ताकि जो है वो हमारे वनडे की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो सके। आपके इलाके में भी अगर आपको नहीं पता कि अच्छी राइस पॉलिश जो है वो किस तरह की होती है, वैसे तो हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था, उधर से जाकर एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो अगर आपको नहीं मिलती तो आप फिर जो है वो लो फैट जो है वो राइस पॉलिश ले लें, लेकिन उसकी मकदार जो है वो अपने वनडे में कम कर दें, उसकी जगह किसी अच्छे इंग्रेडिएंट्स की जो मकदार है वो ज़्यादा कर दें। ये अभी हमारा 1 पूर मुकम्मल हो गया। आप देख लें 1 पूर हमारा मुकम्मल हो गया है। इसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर जो है वो 5 बैग जो है वो मक्की के डालेंगे, उसके बाद 2 बैग चोकर के डालेंगे, उसके बाद 2 बैग ही केनोला मील के डालेंगे और आधा बैग ग्लूटन का डालेंगे और राइस पॉलिश का डालेंगे। इसी तरह जो है वो आपने 4 पूर हम आप भी जो है अपना हिसाब करके टोटल इंग्रेडिएंट्स 10 दिन के लिए अगर आपने वंडा बनाना है तो कितने इस्तेमाल होने हैं, अलग-अलग हर इंग्रेडिएंट्स का आप लिख लें कि हमारे पास मक्की इतनी यूज होनी है। उसके बाद उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है आप 4 हिस्से कर लें। 4 हिस्से करने के बाद जो है वो आप एक हिस्से को डालें, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स डालें उतने, उसके बाद जो है वो आप फिर दोबारा उसी हिसाब से डालें। तो इससे जो है वो तहें बन जाएंगी। जब आप इसको कल्टी देंगे तो कल्टी देना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक ही कल्टी के अंदर जो है वो आपका मटेरियल जो है वो ऐसे मिक्स होगा कि जिस तरह जो है वो किसी मिक्सचर में आपने डाल के निकाला हुआ है। तो इधर मैं एक और बात आपको बता दूं कि आपने जो शीरा होता है वो इसके ऊपर नहीं डालना। शीरे को आप मैनुअली मिक्स नहीं कर सकते कभी भी, उससे जो है वो शीरे को आप जो है वो मैनुअली कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। शीरे को आपने अलहदा फीड के ऊपर डाल देना। जब आप वंडा डालें तो फी जानवर के हिसाब से जो आपका शीरा बनता है, फर्ज करें आधा किलो है, तो आप जो है वो अपने एनिमल की तादाद को गिनकर उसके ऊपर आधा किलो के हिसाब से जो है वो शीरा डाल दें, ताकि आपके जो फीड है उसकी पैलेटेबिलिटी भी इंक्रीज हो सके। तो अभी हम दोबारा जो है वो 2 बैग जो है वो चोकर के डालने लगे हैं। पहले हमने मक्की के डाले 5 बैग, अभी 2 बैग चोकर के डालेंगे। उसके बाद जो है वो हम फिर 2 बैग किनोले के डालेंगे। हमने 4 हिस्सों में बांटा है। आपको समझ तो लगी होगी कि किस तरह किया, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं लगी तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट से जो है वो हमसे पूछ सकता है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम फार्मर के लिए, जो स्मॉल फार्मर है उनके लिए हमारी कंसल्टेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग असल में क्या करते हैं, आप लोग ऐसे करते हैं कि जितना इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होना होता है वो एक ही दफ़ा ज़मीन पर डाल देते हैं, उसके ऊपर दूसरा इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, उसके बाद तीसरा खोल देते हैं, चौथा खोल देते हैं, 5वां खोल देते हैं, तो फिर मिक्सिंग करते हैं। तो इस तरह प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती। आप उसके 3 से 4 हिस्से करें, उसके बाद एक हिस्सा डाला, बाकी इंग्रेडिएंट्स के भी आपने उतने हिस्से डालने हैं। फिर जब आपने दूसरा पूर डालना है, उसके ऊपर फिर आपने तीसरा हिस्सा डालना है, फिर चौथा हिस्सा डालना है। उसके बाद मिक्सिंग करेंगे तो आपको इसकी तहें नजर आएंगी। जब आप मिक्सिंग करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी तहें आपको नजर आएंगी। इससे बहुत अच्छी मिक्सिंग होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके एनिमल जो है उनमें किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। आपके एनिमल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इससे ऐसा होगा कि अगर मिक्सिंग अच्छी ना हुई हो तो फिर कोई एनिमल जो है वो किसी दिन अच्छी क्वालिटी का वंडा चला गया, तो किसी दिन जो है वो घटिया क्वालिटी का वंडा चला गया एनिमल के पास। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। अभी आप देखें कैसे हम जो है वो अपनी जो इधर लगा रहे हैं डेयरी, उसको जो है वो चौड़ा कर रहे हैं।
तो माशाल्लाह हमारी लेबर भी एक्सपर्ट है इस मामले में, तो उनको बताना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद ही ऐसे कर लेती है। अगर आप 10 से 12 दिन जो लेबर को बताएंगे वैसे आप सुपरविजन के लिए पास खड़े हो जाएं। ये देखें हमारी लेबर जो है माशाल्लाह एक्सपर्ट। अभी तीसरा पूर हम इसके ऊपर डालने लगे हैं। फिर हम जो है वो 5 बैग जो है वो मक्की के डालेंगे और 2 बैग चोकर के डालेंगे और उसके ऊपर जो है वो 2 बैग जो है वो कनोला मिल के डालेंगे और तो आधा बैग जो है वो ग्लूटेन का डालेंगे। आपने भी इसी तरह जो है वो मिक्सिंग करनी है। अगर आप इस तरह मिक्सिंग करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ, जब आप करेंगे आपको खुद ब खुद ही इस बात का पता चल जाएगा कि ये मिक्सर से भी अच्छी मिक्सिंग है। लेकिन आपने शीरा इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना। और एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि आपने जो सप्लीमेंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं करने। सप्लीमेंट्स आपने नहीं डालने क्योंकि सप्लीमेंट्स 90% जो सप्लीमेंट्स हैं वो पाउडर की फॉर्म में होते हैं। तो जब आप उनको इस तरह डालते हैं उसके बाद 2-3 दफा कल्टी देते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, वो तो ज्यादा जो है वो उड़ जाते हैं हवा में। इसलिए आपने सप्लीमेंट्स जो है और शीरे के साथ जो है वो अलग फीड के ऊपर डालने हैं। मिक्स राशन के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई थी, वो उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से जाकर आप देख लीजिएगा कि आपने चारा डाल दिया, चारे के ऊपर आपने वड्डा डाल देना है। वनडे के ऊपर जो है वो आपने वो सप्लीमेंट जितने आपको चाहिए वो अपने एनिमल के हिसाब से वो डाल के इसको टांगों की मदद से मिक्स करके जानवरों के आगे कर देना। उसके बाद आपने जो है वो उसके ऊपर शीरा ऐसे डालते जाना है, खुरली अपनी जो खुरली है आपकी उसमें शीरा डालते जाना है। तो उससे जब आपके एनिमल की जो पैलेटेबिलिटी है, आपकी फीड की पैलेटेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, आपका एनिमल जो है वो शौक से खाएगा। ये आप देख सकते हैं कि 5 बैग जो है वो मक्की के डाल दिए, 2 बैग अभी चोकर के डालेंगे, उसके बाद जो है वो उसी तरह किनोला डालेंगे। तो इसी तरह जो है हम सारा जो है वो इसको मिक्स करेंगे।